फॉरेन पॉलिसी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत सिस्टमेटिक है, और उनकी ना एक स्ट्रेटजी है जिसके तहत वो चलते हैं, और उनकी में आपस में स्प्लिटिंग नहीं है। जो एक वो जिस पॉइंट पे मतलब मुत्तफिक होते हैं फिर वो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, और यूनिटी हमें पता है कि जब वो सारे यूनाइटेड हैं। इंडिया ने बना के रखी है, इसमें उनका भी फ़ायदा है और आगे दूसरों का भी फ़ायदा है। ऐसे ही हमें भी बना के रखना चाहिए जाके, ताकि हमारा भी फ़ायदा और उनकी कंट्रीज़ का भी फ़ायदा हो। तो क्या वजह लगती है कि जापान एक डेवलप्ड कंट्री है बट दे आर अप्रोचिंग इंडिया? क्योंकि मेरे ख्याल से ये कम्पिटिटर है, पाकिस्तान को पीछे छोड़ना चाह रहे हैं। पाकिस्तान इस वक्त कौन पीछे छोड़ना चाह रहा है? इंडिया। सर मगर जापान तो खुद अपनी रजामंदी से इंडिया को जो है वो अपनी तरफ ला रहा है ना, अपनी मर्जी से गिफ्ट करा। इसमें इंडिया, हम हर चीज़ में इंडिया को क्यों ब्लेम करते हैं? आप मुझे ये बताएं कि हम इस काबिल है, हम उस तरह से डेवलपमेंट कर रहे हैं जो इंडिया। लेकिन दोबारा हमारा वही हाल हो गया, हमारे साथ कोई ना ट्रेड करता है ना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, कुछ भी नहीं हमारे साथ करता। सब जितने भी कंट्रीज हैं उनका इंटरेस्ट इंडिया के साथ ही होता है। उसकी वजह ये कि वो लोग हमसे बेहतर डिलीवर कर रहे हैं। से अलायंस बना रहा है एट द इंडिविजुअल लेवल। भारत के साथ भी उन्होंने वही किया था। जब प्रधानमंत्री मोदी जी अगस्त सितंबर में जापान गए थे, उस समय आप देखिए कि जापान ने भारत के साथ अपनी जो टेक्नोलॉजी है वो शेयर करने के लिए तैयार हो गए थे, और वो बोल रहे थे कि वी कैन को डेवलप एंड को प्रोड्यूस डिफेंस वेपन सिस्टम्स। नमस्कार दोस्तों एक ज़माना था जब जापान के सहयोग से ही दिल्ली मेट्रो का काम शुरू हुआ था, दिल्ली मेट्रो बनाई जा रही थी। लेकिन अब इतने साल बाद जब दिल्ली मेट्रो लगभग कंप्लीट हो चुकी है और भारत की कई अलग अलग सिटीज़ में मेट्रो चल रही है, तो आज जापान से भी भारत आगे निकल चुका है और इसलिए जापानी लोग भी आज भारत से प्रभावित हैं। ये लोग भारत आए और इन्होंने देखा कि भाई किस तरह से इनकी मेट्रो सिस्टम काम कर रहा है। एक ज़माना था कि हम लोग जाते थे जापान और सीखते थे। अब जापान ये देख के बहुत ही खुश है कि भाई भारत ने अपने दम पे बहुत ही अच्छे ढंग से आज तक इस व्यवस्था को चलाया है। तो ये सब देख के पूरी दुनिया शौक है कि भाई भारत में जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, मेट्रो हो या फिर और व्यवस्थाएं हों, वो कितने अच्छे ढंग से चल रही है। बहुत सारे नागरिक हैं, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ इन व्यवस्थाओं का वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वहीं कुछ ऐसे घटिया लोग भी हैं जो इन दिल्ली मेट्रो में जाके या इस तरह की मेट्रो में जाके गंदगी फैलाते हैं और घटिया हरकतें करते हैं। रील्स बनाने के चक्कर में तो और ज़्यादा बदनामी होती है ऐसे सिस्टम्स की। तो इस तरह की चीज़ों से हमें बचना चाहिए, हमें ध्यान रखना चाहिए कि भाई ये जो सिस्टम है हमारे राष्ट्र का गौरव है और हम इसकी मर्यादा को बनाए रखें। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। जब प्रधानमंत्री मोदी जी अगस्त सितंबर में जापान गए थे, उस समय आप देखिए कि जापान ने भारत के साथ अपनी जो टेक्नोलॉजी है वो शेयर करने के लिए तैयार हो गए थे, और वो बोल रहे थे कि वी कैन को डेवलप एंड को प्रोड्यूस डिफेंस वेपन सिस्टम्स फॉर आवर स्ट्रेटेजिक नीड्स। एक तरह से देखिए जापान जो है एक तरह से डरा हुआ है चाइना की एक्सपेंशनिस्ट नीति से। इसके लिए कुछ दिन पहले उन्होंने जो ताइवान के पास जो उनका एक आइलैंड है उधर अपनी एयर डिफेंस सिस्टम उन्होंने तैनात कर दिया, और क्लियर कट सने तकीची ने बोला है, जापानीज प्राइम मिनिस्टर, कि ये जो है वो चाइनीज इन्वेशन के मद्देनजर हमने किया है। और इसका रिएक्शन चाइना से बहुत ही तीखा रहा। चाइना ने एक तरह से इसका कंडेमनेशन किया और एक तरह से उनको वार्निंग दे दी जापान को कि आप मिलिटराइजेशन मत करिए। मतलब चाइना बोल रहा है कि हम चाहें तो जो ताइवान का एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन है वहां पर हम अपने ड्रोन्स भेजेंगे, हम अपने एयरक्राफ्ट भेजेंगे, हम अपनी वेसल्स भेजेंगे एनसर्कल करने के लिए, पर आप अपनी डिफेंस सुरक्षा में कुछ नहीं कर सकते। ये एक तरह से जापान को एक तरह से वार्निंग दे दी है। और एक और एक चीज है, फिलीपाइंस और चाइना के बीच में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। चाइना जो है हमेशा जो फिलीपींस के शिपिंग वेसल्स है उनको टारगेट करता रहता है। चाइना ने फिशिंग मिलिशिया बनाया हुआ है, जो पीएलए नेवी है उन्होंने एक तरह से सरोगेट फिशिंग मिलिशिया बनाई हुई है, जो फिलीपाइंस के जो कंट्रोल्ड आइलैंड्स है वहां पर जाके वो फिशिंग करते हैं और एक तरह से उसको अपना भाग बना देते हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि प्रॉब्लम्स अभी तक सीज के अंदर उन दोनों के बीच में प्रॉब्लम है। जैसे भारत के अंदर आपने देखा है कि गलवान या डोकलाम में कुछ छोटे छोटे इश्यूज होते हैं जो चाइना सलामी स्लाइसिंग प्रैक्टिस करता है। सिमिलरली वो साउथ चाइना सी में भी वही कर रहा है। उसने वहां पर आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाए हैं चाइना ने,
और उसके कारण वो बोलता है कि द एंटायर साउथ चाइना सी मेरा है। और जापान के पास जो एक आइलैंड है उसको भी चाइना अपना मानता है। जापान वो आइलैंड आज जापान के कंट्रोल में है। अब जापान को डर है कि कभी अगर ताइवान पर हमला होता है तो कभी भी चाइना उसको अपने कंट्रोल में ले सकता है। इसी तैयारी के मद्देनजर फ्यूचर वॉरफेयर अगर हो सकता है, उसी मद्देनजर रखते हुए आप ये देख रहे हैं कि कंटिन्यूअसली दोनों नेशन जो है अपने सिक्योरिटी और अपनी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए समझौता कर रहे हैं और उसको अपग्रेड भी कर रहे हैं। उमेश जी, फिलीपींस को लेकर अगर हम बात करते हैं तो फिलीपींस को लेकर हम ये कह सकते हैं कि फाइनली चाइना के जो प्रेशर है उसके सामने झुकने से फिलीपींस ने एकदम इनकार कर दिया है और अब घुटने टेकने वाला नहीं। और साथ ही साथ अगर साउथ चाइना सी की हम बात करें, पूरा जो इकोनॉमिक जोन नहीं बल्कि ये कह सकते हैं कि मिलिट्री जोन बनने वाला है। देखिए, फिलीपाइंस ने तो 4 साल पहले ही एक तरह से चाइना को जवाब देने की मन में ठान ली है। आप देखिए, उन्होंने $375 मिलियन में ब्रह्मोस की 3 बैटरी खरीदी है और हमने आज उनको 3rd बैटरी भी उनको डिलीवर कर चुके हैं। वो तैनात हो चुका है। अब मिलिटराइजेशन नहीं, क्लैश ऑफ साउथ चाइना सी एक इमिनेंट लग रहा है मुझे। और जापानीज जो फॉरेन मिनिस्टर है, वो जो उन्होंने वहां पर जाके जो अभी एग्रीमेंट साइन किया है, एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट, उससे पहले वो भारत भी आए थे। तो एक मैसेजिंग दिया जाता है कि हम भारत के साथ हैं और फिलीपाइंस के साथ भी है। तो कहीं ना कहीं इस एग्रीमेंट के अंदर ताने बाने में भारत भी इन्वॉल्व है। आप ये देखिए, सबसे बड़ी बात ये है क्योंकि भारत का भी एक स्टेक है। भारत अपना जो ट्रेड है वो ताइवान के साथ बढ़ा रहा है। जब भारत जापान के साथ एक तरह से डिफेंस और जितनी भी मैरीटाइम एक्सरसाइज। सबसे पहले तो सर बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया एक बार फिर। लेकिन ये कि सर गल्फ कंट्रीज के साथ तो भारत की आप जानते ही हैं कि काफ़ी अच्छे रिलेशंस रहे हैं हमेशा से, और पीएम मोदी को तो कई गल्फ कंट्रीज ने जो है वो अपने सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स वगैरह भी दिए हैं। और जाहिर है कि वो लोग अक्सर जो बात होती रहती है, कई लोग उनके यहाँ से जब स्टेटमेंट्स आती हैं या वॉर को लेकर बात होती है तो हर तरह की बातें की जाती हैं कि ये मिसाइल बना रहे हैं, वो वाले फाइटर जेट हैं। तो जाहिर है उसको देखते हुए कई गल्फ कंट्रीज जो हैं जिसमें यूएई भी शामिल है, उन्होंने फिर बात की होगी, भारत से की है बल्कि। और इस तरह की डिफेंस डील जो है वो तो पाकिस्तान भी कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान के पास तो सर मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा कुछ है कि हम दे पाए। अब वो JF-17 की बात तो हो रही है, मगर आप जानते हैं सर हमारे यहाँ तो जिसे कहते हैं कि अभी तो हम अपने आप को ही नहीं डिफेंड कर पा रहे, अपने आप को ही नहीं बचा पा रहे उससे, TTP से और बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है। तो इस तरह की सिचुएशन में अगर हमारे साथ सऊदी अरेबिया डिफेंस डील करता है तो सर वो तो ट्रम्प के कहने से कर रहा होगा। आप तो जानते हैं सऊदीया जो है वो जो कुछ भी करता है वो ट्रम्प के कहने से ही करता है। यहाँ तक कि अगर हमें लोन वगैरह भी दिया जाता है सऊदीया से की तरफ से, अगर हम कुछ कर्जा वर्जा लेते हैं तो वो भी जब तक अमेरिका उनको नहीं ग्रीन सिग्नल देता सर, जब तक वो हमारे साथ काम नहीं करते या हमें नहीं देते। लेकिन अच्छी बात है सर अगर गल्फ कंट्रीज ये समझती हैं कि इस रीजन की 2 कंट्रीज जो कि न्यूक्लियर पावर भी हैं, भारत भी और पाकिस्तान भी, अगर वो उनकी मदद कर सकते हैं या उनके साथ काम कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है।